चेहरे के पीछे क्या है वो शायद देखने मिलेंगे। चेहरे तो सब देख ही लेते हैं कि चेहरे के पीछे क्या छुपा होता है बहुत कम लोगों को पता होता है। चश्मे के पीछे मैं क्या हूँ, इस चेहरे के पीछे मैं क्या हूँ, जो मैं दिखता हूँ वो मैं हूँ या ना हूँ। तो एक मर्डर मिस्ट्री, एक सस्पेंस पिक्चर है और ब्लैक एंड वाइट का हीरो हूँ मैं, जो आगे चल के प्रोड्यूसर बनता है और किस तरह से वो कहानी के अंदर बाकी जो कास्ट हैं एक मर्डर मिस्ट्री के अंदर फंस जाता है। आपके किरदार के बारे में सर थोड़ा संक्षेप में अगर कुछ बता दें आप। मैं एक एक्टर हूँ जो ब्लैक एंड वाइट का एरा का एक्टर, एक रोमांस हमारी हीरोइन के साथ, और अब प्रोड्यूसर बन चुका हूँ। और प्रोड्यूसर बन के उनको फिल्म में लेना ना लेना वो सारी बातें हैं। मेरा डायरेक्टर ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा, मैं ऐसे इतना ही कहूँगा कि एक खूबसूरत मर्डर मिस्ट्री बहुत दिनों के बाद आ रही है और दिल को अच्छा लगा क्योंकि ऐसी पिक्चरें देखने मुझे बहुत अच्छा लगता था। बहुत गुमनाम, वो कौन थी, आगाथा क्रिस्टी के जितने। सो ये मर्डर मिस्ट्री का एक खूबसूरत डायरेक्टर ने जिस हिसाब से इसे पिरोया इस कहानी को, देखने लायक। फिल्म एक पीरियड ड्रामा मर्डर मिस्ट्री जैसे आपने कहा, तो जो फ्लैशबैक में जो जा रहा है पूरा उस एरा में, तो सर ये कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए परफॉर्म करने, या क्योंकि आपने खुद एक वो दौर देखा हुआ है, तो कितना डिफिकल्ट या इजी कह सकते हैं इसमें। पहले तो डार्लिंग मैं इतना लंबा का दौर नहीं देखे ब्लैक एंड वाइट का, हाँ। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था यार। नहीं, कहाँ फिल्म पहुँचा तो दिया देखी है सचिन। आपने सर वो। हाँ पिक्चरें देखी है, नीचे। बहुत पैसे उड़ाए, उसके हर गाने पे पैसे उड़ाए हमने। देव साहब के, शमी जी के पुराने, उनके गानों पर इतने चिल्लर उड़ाए ले भिड़ो कि जिसका कोई हम लोग के पास होते भी नहीं थे, फिर भी कहाँ कहाँ से मांग मांग के ले जाके उड़ाते थे। तो उस दौरान की, उस पीरियड, उस किस्म की उस वक्त की पिक्चर के अंदर काम करने का जो मौका मिला बड़ा अच्छा लगा मुझे। और कोई डिफ़िकल्टी इतना रहता नहीं है अगर अपने राइटर लिखते हैं, डायरेक्टर डायरेक्ट करते हैं, म्यूज़िक वाले म्यूज़िक देते हैं, हम लोग काम करते हैं। खाली सारा एक टेक्नीशियन का गेम होता है। साउंड रिकॉर्डर्स भी एक होता है, एक बूम पकड़ने वाला होता है, एक कंपेयर होता है, कैमरा पर्सन, सबका एक मिश्रण होगा तब जाके वो चीज़ अच्छा बनता है। तो मेरे लिए तो उतना ही मुश्किल था जितना उन लोगों के लिए था। तो मैं हम एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे को संभाल के चले। जिस तरह से ब्रदर्स पिक्चर की, अक्षय बाबा का डैडी का रोल किया मैंने, जो कि मेरे से 6-7 साल छोटे हैं, मगर वो भी कोई मुश्किलात मुझे लगा नहीं, क्योंकि मेरे टेक्नीशियनों ने मुझे इस हिसाब से संभाला, मुझे मेरे लुक दिए, मुझे बनाए उन्होंने। बाकी इमोशंस वगैरह और आवाज़ वगैरह और सिंसेरिटी लेवल और डिसिप्लिन हम लोग रखते हैं। बाकी तो अपने टेक्नीशियनों के साथ खेलता हूँ। फिल्म में सर आपके साथ और भी कई दिग्गज कलाकार हैं, गुलशन ग्रोवर के साथ सबसे पहले जानना चाहूँगा, केमिस्ट्री कैसी रही आपकी। मेरे सीनियर हैं, मैं उनकी बहुत कदर इज़्ज़त करता हूँ। मुझे सदमा में जब आए थे बहुत अच्छा उनका रोल लगा। हम पाँच में हर फिल्म में उनका काम अच्छा रहता है। हर फिल्म में वो कुछ ना कुछ अपने किरदार को एक ऐसा रंग देता है, रूप देता है कि वो ज़रा सा अलग सा लगता है। ऐसा लगता नहीं कि ये गुलशन को मैंने उस पिक्चर में देखा हो। तो गुलशन एक बहुत ही अच्छे टैलेंटेड एक्टर हैं। यही नहीं मगर हॉलीवुड में भी चले जाएँ तो उनकी इज़्ज़त काफ़ी है। बाकी मनीषा जी के बारे में मैं क्या बोलूँ, वो आप 1942 लव स्टोरी, बॉम्बे, ऐसे ऐसे अच्छी पिक्चरों में काम करी उन्होंने। मेरे साथ बहुत सारी पिक्चरें की। शुरुआत उनका सौदागर में, जहाँ पे मैं उनके फादर इन लॉ का रोल किया, जाके मेरी हीरोइन बनी, मेरी माशूका बनी। 1942 लव स्टोरी में एक रेवोल्यूशनरी की बेटी बनी मेरे साथ। तो बहुत अच्छा काम किया उनके साथ मैंने। और एक हमारा ट्यूनिंग जो है वो एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं हम, और वो इज़्ज़त हमेशा बरकरार आज भी है, उस वक्त भी था जब आई थी। मेरी छोटी है, मेरी जूनियर है, मैं कई साल पहले काम कर चुका हूँ उनसे। मगर आर्टिस्ट तूफ़ान आर्टिस्ट है, उनकी तरह आर्टिस्ट कोई नहीं है। मतलब इमोशन जब बयां करती हैं तो ग्लिसरीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब गुस्सा होता है तो दिल से गुस्सा है, जब हंसती हैं तो पेट से हंसती हैं। बहुत बात है उनमें। मेरे सारे आर्टिस्ट जो इस पिक्चर में भारी है, मुझे गुलशन ग्रोवर भी बहुत पसंद, मनीषा जी भी बहुत पसंद। तो क्या इस फिल्म में भी रोमांस
जी हाँ, ब्लैक एंड वाइट एरा के अंदर रोमांस, एक 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 चांद के ऊपर गाना है ब्लैक एंड वाइट में। हालांकि बहुत एक रेट्रो फिल्म, एक पुराने स्टाइल की पिक्चर है, जहाँ के पिक्चर के अंदर जो पिक्चर है। बाकी एज ए प्रोड्यूसर तो वही सारी बातें हैं, वो सारा जेलसी, वही सारी ग्रीड, वही सारा कि मैं ही बनूंगी, ये नहीं बन सकती, ये तुम्हारी पिक्चर में ना हो, ये ना हो, मैं रहूँगी, मुझे रोल ये चाहिए। तो वो सब एक एक बहुत बड़ा हेवी ड्रामा है। सर ऐसा माना जाए कि हर एक फिल्म के बाद एक एक्टर में किसी न किसी तरह का बदलाव आता है, प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में। तो सर ये फिल्म की अगर बात करें तो इसे काफ़ी टाइम लगा फिल्म को बनने में, बीच में प्रॉब्लम हो गई, लेकिन किस तरह का चेंज एज अ पर्सन आपने आया? वही का वही है, कोई बदलता कहाँ है, इंसान नहीं बदलता। अपने आप को पकड़ के रखे, अपने हेल्थ को पकड़ के रखे, तो कोई कुछ नहीं बदलता। वही इमोशंस होते हैं, प्यार, मोहब्बत, नाराज़गी, भूख, प्यास। कोई बदलता क्या है? लोगों का देखने का अंदाज बदलता है, हम नहीं बदलते। हम बदलेंगे तो फ्रॉड लगेंगे। जहाँ 3 32 40 में था वैसे ही हूँ, आज भी मैं वही हूँ, कुछ बदला नहीं अंदर। मतलब मेरी बातें जो है, मैं जिनसे मिलता हूँ, मेरे जो दिल की जो मेरे दिल के करीब लोग हैं, वो तो है ही अभी, कोई नहीं बदला। बदलते लोगों का देखने का अंदाज। सर अगर फिल्म की कंसेप्ट की बात करें, ये जो स्क्रिप्ट आपके पास एक कंसेप्ट आया तो यू वांटेड टू डू दिस फिल्म, या किस तरह का सोच क्या कर रहे थे? मैं करना चाह रहा था, क्योंकि मर्डर मिस्ट्री और कुछ वो बातें जो ओल्डन डेज एक्टर्स ब्लैक एंड वाइट के, ये सारी चीज़ें मैंने कभी ऐसे काम किया नहीं कोई पिक्चर में। मर्डर मिस्ट्री 100 डेज़ की थी मैंने, 100 डेज़ जैसे एक पिक्चर थी, मर्डर मिस्ट्री थी उसमें। उसके बाद जाके ऐसा मौका मिला है जो इसके अंदर एक सस्पेंस है। वो सस्पेंस बहुत ऊंचा सस्पेंस है। आर्या बब्बर साहब ने बहुत अच्छा इंस्पेक्टर का रोल अदा किया है। मैंने अपने प्रोड्यूसर का रोल जिस हिसाब से कर सका कर दिया है। तो सारे ने किया, और सब इसमें कोई हीरो नहीं, कोई विलन नहीं है। हो सकता है कि वो मर्डर, हो सकता है मैं हूँ, हो सकता है गुलशन जी है, कौन है नहीं मालूम पड़ता एंड तक। सर हमने देखा आपको काफ़ी सीरियस रोल्स आप करते हैं फिल्मों में, कुछ सोचा है सर कॉमेडी या किसी और जॉनर को जुड़ा और किस तरह से उसमें इवॉल्व होना, ऐसा कुछ? हाउसफुल 3 करके एक पिक्चर है, उसमें इन्होंने ली है मुझे, अपने फराज साजिद भाई ने एक बहुत बेहतरीन रोल और बहुत लाइट रोल दिया हुआ है। इमोशनल लाइन है मगर लाइट है, टोटल लाइट है। आकर कहानी सुना कर गए हैं, साइन किया हुआ है। सितंबर में शूटिंग कर रहे हैं, 27 तारीख से इंशाल्लाह। तो वो है कॉमेडी जो आप बोल रहे हैं, जी जी। उसमें भी देख लें। ब्रदर्स तो सर हिट हो गई, आपका रोल काफ़ी लोगों को शुक्र है, पसंद आया। शुक्र अल्लाह, अ, शुक्र अल्लाह। आपको कुछ रिस्पॉन्स आया बॉलीवुड से या कुछ? बहुत प्यार दिए, बहुत बहुत इज़्ज़त अफजाई हुई इस पिक्चर में। बहुत सारे SMS मैसेजेस आए, बहुत फ़ोन आए। हमारी तनुजा माँ जो है, तनु माँ ने बहुत देखिए मेरे को रुला दिया जग्गू तूने, तनुजा जी ने बोली, रेणुका शानी जी ने बोली, बहुत सारे लोगों ने बोला कि बहुत, मतलब देखना पड़ेगा, अभी जाके फिर देखूंगा। मैंने मतलब मैंने किया, दिल से काम किया, मगर मुझे मालूम नहीं था कि इतना इमोशन लोगों को इतना इमोशनल लगा, और इतना फ़ोन, बहुत सारे SMS आए। जाऊंगा देखूंगा अभी थिएटर में। सर चेहरे के अलावा व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन द प्रोफेशनल लाइफ, क्या चल रहा हाउसफुल 3 जा रहा है फ्लोर पे, है? और एक मराठी फिल्म किल्लरी करके है। जी जी जी। एक छोटा सा रोल है चर्च के फादर का। उसके अंदर एक लड़की पजेस्ट है भूत से, और किस तरह से निकालने की कोशिश करता है और क्या होता है, वो एक छोटा सा एक रोल किया हुआ मराठी में। ऐसे एक मराठी में कवाली की है, गाना किया है। जज्बा कंप्लीट करी अभी ऐश्वर्या जी के साथ। बस इतना काफ़ी है, मतलब क्या क्या कर लूँगा। तो फाइनली सर क्या कहना चाहेंगे जो ऑडियंस में देख रही है उनको, इन योर ओन लिटिल वर्ड्स फिल्म के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? मर्डर मिस्ट्री देखने के बहुत सारे ऑडियंस होते हैं जिन्हें मर्डर मिस्ट्री पसंद है। आप लोग ज़रूर देखें, मनीषा जी के परफॉर्मेंस के लिए आर्या बब्बर साहब, मैं, गुलशन ग्रोवर साहब एक अलग रूप में आपको दिखेंगे। एंड आई होप यू लाइक इट, एन्जॉय योरसेल्फ। 28 तारीख को रिलीज़ है, और 28 अगस्त को, 20 तारीख को प्रीमियर कर रहे हैं। एन्जॉय योरसेल्फ, और बाकी क्या बोलेंगे बेड़ो। एक एक आखिरी सवाल आपसे पूछना था कि लोग आपको और टाइगर को एक साथ किसी फिल्म में देख पाएंगे या कुछ
नहीं, कुछ फ़िलहाल तो कुछ नहीं है बड़े, मगर कहीं ना कहीं तो होगा। होगा ही होगा, ऐसा लगता है इंशाल्लाह होना चाहिए, ताकि पर्दे पे जब यादें रह जाती हैं तो पर्दे पे एटलीस्ट हमारा एक दोनों का एक छपा हुआ याद रह जाएगा। ग्रेट सर, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया।